जय हिंद। एक किला में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चल रहे थे सीटेट 2022-23 में जो होगा उसमें पेपर 1 का कक्षा 1 to 5 में। तो आज सीडीपी में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 3, जिसमें अनुवांशिक एवं वातावरण का प्रभाव। तो अनुवांशिक एवं वातावरण का प्रभाव का पहला वीडियो हो गया है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद तो उसमें अनुवांशिक का अर्थ हुआ, अनुवांशिक का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, शारीरिक लक्षण का प्रभाव कैसा था और चरित्र का प्रभाव। ये समान हम लोग पिछला वीडियो में देख लिए, तो उसको देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो में आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो वातावरण जो हमारे आसपास क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं, वातावरण के अर्थ और परिभाषा। तो वातावरण क्या, अत्यंत व्यापक महत्व। वातावरण कैसा है, एक अत्यंत व्यापक मतलब बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत शब्द है जिसका समांतर व्यक्ति के क्या होता है, चारों ओर जो आसपास जो घटना घटी वातावरण में, पर्यावरण में क्या हो रहा है, बाहरी शक्तियां अथवा कारक क्या क्या है उसमें सम्मिलित है। जो जो किसी प्राणी का व्यवहार, इसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि आदि जो व्यवहार है उसमें वातावरण से प्रभावित होता है। वो विकास को प्रभावित करता है। कौन? वातावरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन सा? भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये सब इंपॉर्टेंट को अति है कि वातावरण के कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन सा? भौतिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण। भौतिक वातावरण में जलवायु के अतिरिक्त सभी चीजें आती है। भौतिक वातावरण में क्या आता है? जलवायु के अलावा और भी जितने चीज है वो आते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जैसे हमारे आसपास क्या रखा हुआ है, क्या है, या उसको आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, उसको स्पर्श भी कर सकते हैं। यह है भौतिक वातावरण में। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक वातावरण। से आज से व्यक्ति के जीवन, स्थान अथवा उन सभी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो मतलब मनोवैज्ञानिक वातावरण में क्या होता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जैसे वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, और मानव विकास में जितना योगदान अनुवांशिकता का है उतना ही वातावरण, मतलब मानव का जब विकास चरण हो रहा है उसमें क्या है, जितना योगदान अनुवांशिकता का है उतना ही योगदान किसका है? वातावरण का। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी बोले हैं, जबकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। तो कुछ वैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम आगे रखा, या कुछ मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वे वंशानुक्रम से अधिक वातावरण से संबंध रखे। तो ये सबका अपना अपना मत है। उसके बाद है रच के अनुसार। रच ने क्या परिभाषा दिया वातावरण के बारे में? तो वातावरण उन सभी परिस्थितियों का मिश्रण है या सम्मिश्रण है जो व्यवहार में क्या करता है? उत्तेजित करता है, और व्यवहार में परिमार्जित करता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ला देता है। उसके बाद है इनेस्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करता है। तो पर्यावरण एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अतिरिक्त उसे प्रभावित करता है, मतलब जीवन में क्या घटना घटी, क्या हो रहा है उसके अतिरिक्त भी प्रभावित करता है। उसके बाद है जिस वर्ट के अनुसार। तो जिस वर्ट क्या है? जो किसी एक वस्तु के चारों ओर घेरे हुए हो तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता हो, पर्यावरण कहलाता है। जिस वर्ट ने पर्यावरण के बारे, वातावरण के बारे में क्या बताया या पर्यावरण के बारे में? तो किसी वस्तु के चारों ओर घेरे घेरे हो तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हो, वह पर्यावरण होता है। ये था अर्थ। अब हम लोग जानते हैं वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव कितने तरह से होता है? तो वातावरण पर जो प्रभाव होता है, वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभावों का वर्णन है। तो कौन कौन प्रभाव वर्णन है? पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव, दूसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तीसरा में क्या है? व्यक्तित्व पर प्रभाव, चौथा है मानसिक विकास पर प्रभाव, और पांचवा क्या है? बालक पर बहुमुखी प्रभाव। तो ये वातावरण के प्रभाव के कारण सब पर अलग अलग प्रभाव होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले विकास के क्रम में शारीरिक विकास का प्रभाव क्या है? तो शरीर के विकास पर क्या है? तो व्यक्ति के शारीरिक लक्षण जैसे वंशानुगत होते हैं। व्यक्ति का जो शारीरिक लक्षण है वो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का भी प्रभाव देखा जाता है। कुछ देखा जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शरीर क्या होता है? लंबा और गठीला होता है। और ये क्या होता है? अनेक पीढ़ियों के निवास स्थान में भी परिवर्तन करने के बाद लोगों को कद में, रंग रूप में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण भी देखा जाता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट था जो उसको आप लोग
सुनिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। अब प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव वातावरण में क्या क्या होता है प्रजाति से वो देखते हैं। तो कुछ प्रजाति क्या होता है बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होते हैं। वे इसीलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण उपलब्ध होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप क्या होता है, एक व्यक्ति के पुत्र ऐसी जगह छोड़ दे जाए जहाँ शैक्षणिक सांस्कृतिक या सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो तो उसका उसे अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता। तो क्या कहता है प्रजाति की श्रेष्ठता में क्या कहता है कि उनके पास सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध हो तो वो विकास भी अच्छी तरह से करेगा वातावरण से। लेकिन एक क्या कह रहा है, एक उदाहरण है, ये अच्छा उदाहरण है। यदि एक महान व्यक्ति उसका कोई पुत्र है, पुत्र को बाहर छोड़ दिया जाए, बाहर मतलब नहीं जो परिवेश में वो रह रहा है उस परिवेश से कहीं अलग जाके रख दिया, तो वहाँ शैक्षिक वातावरण सामाजिक वातावरण उपलब्ध ही ना हो, कुछ नहीं, बस ऐसी गांव देहात या गांव में भी अब उपलब्ध हो गया लेकिन पहले नहीं था, तो वो वहां जाके छोड़ दिया तो वह अपने माता पिता की तरह क्या होगा, महान नहीं बन पाएगा। लेकिन वही अगर कोई किसी का शैक्षणिक वातावरण पहले से नहीं मिला लेकिन उसको शैक्षणिक वातावरण या सामाजिक वातावरण में ला के रख दिया जाए तो वो व्यक्ति क्या होता है, जो पहले था उससे अच्छा ही बन जाता है। ये होता है प्रजाति की श्रेष्ठता पर। उसके बाद है व्यक्तित्व का प्रभाव। तो व्यक्तित्व के प्रभाव पर क्या है, तो व्यक्ति का निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के प्रभाव में क्या होता है कि वंशानुक्रम से ज्यादा वातावरण मतलब अनुवांशिक से ज्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्तित्व के प्रभाव में। या कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। जैसे निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम या लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंजर ने इस बात को सिद्ध करने के लिए 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक जोड़े के बच्चों को गांव के फार्म में, दूसरे को नगर में रखा और बड़े बड़े होने पर दोनों बच्चे में पर्याप्त अंतर पाया। फार्म का बच्चा शिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था, वही उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। तो ये था व्यक्तित्व के प्रभाव पर। उसके बाद है मानसिक विकास का प्रभाव। मानसिक विकास के प्रभाव पर क्या हुआ, तो गोड नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि यदि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिले या परिवेश मिले तो उसमें क्या होगा, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाएगी, धीमी गति से हो जाती है। अरे या उससे यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की गई है। मतलब क्या कर रहा है मनोवैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक गोड्स नामक मनोवैज्ञानिक का मत क्या है कि यदि उचित सामाजिक और संस्कृति वातावरण नहीं मिले तो क्या होगा, मानसिक विकास कम जाएगा, धीमी हो जाएगा। यदि वही बात यदि नदियों के किनारे रहने वाले बच्चे पर अध्ययन करके गॉड्स ने सिद्ध किया कि इन बच्चों का वातावरण क्या था, गंदा था, समाज अच्छे प्रभाव से दूर था। फलस्वरूप अध्ययन में क्या पाया गया, गंदे समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये था मानसिक विकास पर। उसके बाद पचमा में क्या है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। तो बालक पर बहुमुखी प्रभाव क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो वातावरण से बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि बहुपक्षीय विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के शरीर के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास क्या होता है, बहुपक्षीय विकास को प्रभावित करता है। इस पुष्टि में एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से ही की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद ही क्या हुआ, भेड़िया उठा ले गया और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच हुआ और कुछ शिकारों ने उसे 1799 में क्या क्या पकड़ लिया। कुछ शिकारी था, उसे 1799 में क्या पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु क्या थी, 11 से 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी। वह अनेक समान ही हाथ पैरों से चलता था। वह उनके समान ही क्या करता था, हाथ पैर से चलता, पशुओं के समान। वह कच्चा मांस खाता था। उससे उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचारने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सब शिक्षित बनाने का सब प्रयास विफल हुआ। ये था बालक के बहुमुखी प्रभाव बालक पर। मतलब जैसा आप बालक को बनाइएगा वैसा बनेगा। ये था। अब है वातावरण संबंधी कारक। तो वातावरण संबंधी कारक कौन कौन है, तो वातावरण संबंधित कारक कुछ है। तो एक है भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण। इसे उनके बारे में जानते हैं। तो वातावरण क्या एक बहुआयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित होता है। बालक के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है।
उसके संपूर्ण जीवन पर भी पड़ता है। जैसे शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच विकास के अंतर में संदर्भ होता है। इसे समझा जा सकता है कि शहरी बालक की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालक का सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास या व्यवहारिक विकास भिन्न दिखाई होगा। पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षिक विकास पर भी पड़ता है, क्योंकि यदि पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होगा तो उसके शारीरिक विकास भी क्या होगा, नकारात्मक होगा। वही बालक के विकास में परिवेश अर्थात परिवार, समाज, आस पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या होता है, परिवेश का होता है, परिवार का होता है, समाज का, हमारे आस पड़ोस के लोग कैसे हैं उसके बारे में होता है, जो सभी अनौपचारिक शिक्षा को महत्वपूर्ण अंग है। तो वातावरण से संबंधित प्रमुख कारणों का वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहले भौतिक कारण, फिजिकल फैक्टर। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रकृति का भौगोलिक परिस्थितियां आती है। तो मनुष्य के विकास में क्या होता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है, जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ का मनुष्य विकास एक जैसा नहीं होता। जैसे जहाँ अधिक ज्यादा गर्मी पड़ेगा या जहाँ सर्दी पड़ेगा तो वहाँ का सबका विकास अलग अलग होगा। जैसे ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होती है। जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े या आक्रामक स्वभाव के होते हैं। दूसरा में क्या है, सामाजिक कारण, जो कि सोशल फैक्टर। तो मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य तो सबसे शुरू से एक सामाजिक प्राणी है। इस पर क्या होता है, समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देगा। सामाजिक व्यवस्था में रहना, सहना, खाना पीना, परंपराएं, धार्मिक कृत्या या रीति रिवाज या पारंपरिक अंतःक्रिया संबंध आदि बहुत से तत्व होते हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। यह सामाजिक कारक से प्रभावित होता है। उसके बाद आर्थिक कारक से क्या प्रभाव मिलता है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसे पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती है। मनुष्य का शारीरिक विकास होता है। आर्थिक वातावरण आर्थिक वातावरण मनुष्य के शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक और सामाजिक विकास को भी प्रभाव करता है, आर्थिक कारक के कारण। उसके बाद है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होता है, कल्चरल फैक्टर। धर्म और संस्कृति भी मनुष्य के विकास को प्रभावित करता है। जैसे हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संचार, आचार विचार भी क्या होता है, इससे हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होते हैं उनका विकास भी ठीक ढंग से होता है, लेकिन अंधविश्वास और रूढ़िवादी का समावेश तो बहुत अधिक हो गया है। उससे समाज का विकास भी अधिक मंद गति से होता है। यह था सांस्कृतिक कारक। अब जानते हैं क्या है, अनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षणिक महत्व। तो अनुवांशिकता और वातावरण का शैक्षणिक महत्व का कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे क्या अनुवांशिक वातावरण क्या है, शैक्षणिक महत्व के संदर्भ में आता है। इसमें क्या होता है, दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इसे पृथक भी नहीं किया जा सकता। इसके बिना बालकों का विकास का कल्पना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बालक में होने वाले विकासात्मक परिणाम अनुवांशिक और पर्यावरण क्या होता है, अनूठा संयोग होता है। दोनों का परिस्थितियों का अनूठा एक संयोग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, विकास की वर्तमान विचारधारा में प्राकृतिक और पालन पोषण दोनों का महत्व दिया गया है। आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हमें समझे कि परिवेश में कैसे सुधार किया जाए, बच्चों को आनुवांशिक और निर्धारित सीमाओं के अंदर कैसे सर्वोत्तम विकास संभव हो सके। मतलब बच्चों को ही विकास पर ज्यादा ध्यान देना है कि कैसे वो आनुवांशिक वातावरण से शैक्षणिक महत्व का विकास प्राप्त करे। तो वही है अगला पॉइंट। तो वंशानुक्रम से व्यक्ति, वंशानुक्रम या अनुवांशिक बोलते हैं उसको, तो वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर के आकार एवं शारीरिक विशिष्टता प्राप्त करता है, जबकि वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चों को दिया जाए तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होगी और अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ जाएगी। और अगला पॉइंट क्या है, तो वस्तुतः बालक का संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातानुक्रम के अंतर क्रिया के द्वारा होता है। तो बालक का जो विकास होता है, संपूर्ण व्यवहार का विकास, उसे वंशानुक्रम वातावरण का ही एक अंतर क्रिया के द्वारा होता है। शिक्षक की किसी भी योजना में वंशानुक्रम वातावरण को एक दूसरे के पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब शिक्षक कोई योजना बना रहा है, उसमें क्या होगा कि वंशानुक्रम वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। अगला में क्या है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक
सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होता है। जैसे क्या बोल रहा है इसमें जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होगा। ऐसे में क्या होगा, बच्चे के बारे में इस प्रकार जानकारी उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षा की सहायता करता है। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा होता है, इसीलिए समानता यह देखा जाता है, यह कहा जाता है कि शारीरिक विकास उत्तम है और उसका मानसिक विकास भी अच्छा रहता है। जो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होती है, तर्क क्षमता, समस्या समाधान, निर्णय और स्मृति आदि मानसिक मानसिक क्षमताएं क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है, जिसको बोलते हैं। उसके बाद है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता के लिए समानता वंशानुक्रम ही अधिक जिम्मेदार होता है, इसीलिए बालक को समझने के लिए इनकी दोनों कारणों का समझना भी आवश्यक है। विद्यालय में कई प्रकार के अनुशासनहीन दिखाई पड़ती है, तो कई प्रकार के परिवार का परिवेश ही नहीं बल्कि काफी हद तक वंशानुक्रम का भी जिम्मेदार होता है। जैसे चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना आदि अवगुणों का विकास बालक के परिवार और उसके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। जैसे बालक की रुचियां क्या है, प्रवृत्ति क्या है, विवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वंशानुक्रम वातावरण क्या होता है, दोनों जिम्मेदार होता है। यदि उसे अपनी रुचि और अभिवृत्ति में उचित वातावरण मिले, अनुरूप उचित वातावरण मिले, तो वह क्या बस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यवसायी के बच्चे के जीवन में व्यवसायिक अभिरुचि एवं क्षमता पाई जाती है, यदि उसे व्यावसायिक परिवेश प्राप्त हो तो उस दिशा में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकेगा। और एक पॉइंट और क्या है, यदि अनुवांशिक वातावरण के बालक को विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण के बच्चों के लिए भी उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तो अनुवांशिक वातावरण से क्या होता है, बालक के विकास पर क्या होता है प्रभाव, जो कि प्रभाव को ज्ञान क्या होता है अनुरूप शिक्षक क्या करता है, विद्यालय के वातावरण के अनुरूप बच्चों के लिए क्या कहता है उपयुक्त बनाता है। जिससे विद्यालय का जो वातावरण है वो क्या होता है बच्चों के लिए अनुरूप कौन बनाता है, शिक्षक बनाता है। जिससे क्या होता है छात्रों के व्यवहार में क्या होता है परिवर्तन होता जाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के से अधिक प्रभावी बनता चला जाता है। ये था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।